अच्छा बनकर। अच्छा सर, मैं लास्ट सेशन में कुछ कह रहा था। जी बताइए। सर ये पूछ रहे थे कि ये भी लास्ट सॉरी ये भी फाइनल जो टर्म स्टार्ट हुआ है, तो इसमें अभी तक हमने सिर्फ एक चैप्टर ही स्टार्ट किया है ये। जलाल आपकी आवाज थोड़ी मफल हो रही है, जरा बताइएगा दोबारा। सर मैं कह रहा हूँ अभी ये जो फाइनल स्टार्ट हुआ है, फाइनल टर्म में ये हमने सिर्फ ये एक ही चैप्टर कवर किया है ना, कोई और चैप्टर तो नहीं किया ये ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन के अलावा? हाँ हाँ। एक ही चैप्टर अभी तक हुआ। अच्छा तो फिर सवाल क्या है आपका? सर आपसे पूछ रहा हूँ कि सिर्फ अभी तक एक ही चैप्टर हुआ है या कोई और चैप्टर हुआ है, क्योंकि मेरे जहन में नहीं आ रहा है सर। आपके 29th को पेपर था ना, तो एक सेशन में फिर हमने रिव्यू एक्स्ट्रा कर लिया था, तो ऑर्गेनाइजिंग का ही चैप्टर हम कर रहे थे मेरा ख्याल है मिड टर्म से पहले। तो आप लोगों की जी क्लास को एक रिव्यू का और सेशन मिल गया था, मगर ऑनलाइन होने की वजह से वो नतीजा वही निकला जो आप खैर अभी देख लिया आपने। ओके सर। तो ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन पूरा करके फिर लीडिंग और कंट्रोलिंग कम से कम ये हो जाए, फिर अगर एक आध सेशन बचा तो फिर कुछ और एडवांस टॉपिक जो है ना उसको कर लें। ओके सर। ओके। ओके। अच्छा ये इसको निकालते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल को। स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है उसकी डेफिनेशन है कि एक मैनेजर कितने एम्प्लॉयज को, नंबर की बात है, कितने एम्प्लॉयज को बेहक वक्त मैनेज कर सकते हैं एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। तो ये एफिशिएंटली की तो डेफिनेशन अभी भी दी थी, चैप्टर 1 में थी, आउटपुट ओवर इनपुट इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है बेसिकली। और इफेक्टिवली से मुराद है कि जो काम होना था वो सही तरीके से हुआ या नहीं हुआ। तो दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं मैनेजमेंट में, एफिशिएंसी भी कि आउटपुट ज़्यादा हो, इनपुट जितना कम हो सकता है हो, और सही चीज़ हो रही हो। खाली ये नहीं है कि आउटपुट दे जा रहे हैं, थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ यूनिट्स बना लिए और उसकी कोई मांग ही नहीं है मार्केट में, मिसाल के तौर पे, ठीक है ना। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल की डेफिनेशन ये है कि एक नंबर है कि एक मैनेजर कितने एम्प्लॉयज को, सबऑर्डिनेट्स को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है, ठीक है। तो इसमें आप अगर अभी आप लोगों ने ज्यादातर ने एक्सक्यूज मी कहीं काम तो नहीं कर रहे हैं या कभी काम किया नहीं है, तो आप अगर इमेजिन करें ऐसे मैनेजमेंट सिनारियो जो जिनसे आप वाकिफ हैं, क्लासरूम को हम ले लें। तो क्लासरूम में मैनेजर जो है वो हम टीचर को समझ लें और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम स्टूडेंट्स के तौर पे अगर समझ लें, तो आपने देखा होगा कि बाज जो क्लासरूम के मैनेजर हैं यानी जो टीचर हैं, उनका स्पैन ऑफ कंट्रोल कम होता है, उनसे ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं संभलते। और बाज़ टीचर्स आपने देखा होगा, स्पेशली कॉलेज के ज़माने में, अगर आप कॉलेज जाते थे तो देखा हो कि वहाँ 100-150 की भी क्लासें बाज़ होती हैं। तो बाज़ टीचर्स जो हैं वो 100-150 की क्लास को भी हैंडल कर लेते हैं, बाज़ से 10 लोगों की क्लास भी हैंडल नहीं होती। तो एक शख्स, एक मैनेजर जितने लोगों को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं, ये स्पैन ऑफ कंट्रोल कहलाता है, यानी कंट्रोल की वुसअत कितनी, अगर आप उर्दू में इसको समझना चाहें। आई डोंट नो कि एग्जैक्ट अच्छा तर्जुमा है या नहीं, ठीक है। अब ये जो डायग्राम दिया हुआ है, क्योंकि हम ये पूरा टॉपिक चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन को डिजाइन करने का, तो इसमें इस डायग्राम को रीड करने का तरीका ये है कि दो ये जो पिरामिड बने हुए हैं, इनको आप इमेजिन करें कि ये एक ही कंपनी है। पहले उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल 4 था, यानी हर शख्स जो है, हर मैनेजर जो है, उसके अंडर 4 लोग हैं जिनकी वो निगरानी कर रहे हैं, सुपरवाइज कर। और फिर हमने ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि हम डिजाइन कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो हमने स्पैन ऑफ कंट्रोल 4 से 8 कर दिया,
तो ये ध्यान में रखें कि ये लेट मी आस्क यू, क्या स्पैन ऑफ कंट्रोल 0 हो सकता है? नहीं सर, 0 तो नहीं हो सकता। हाँ। कोई और व्यूज हैं? सर हो भी सकता है। सर मिनिमम हो सकता है लेकिन 0 नहीं। 0 कैसे हो सकता है, प्लीज डिफाइन। हाँ, किसने कहा 0? बताइए। ये कि मेरे ख्याल से किंजा ने बोला। हाँ भाई, जिसने बोला डिफेंड करें अपने जवाब को। सर तुक्का लगाया था उन्होंने। नहीं नहीं, आपने तुक्के पे तुक्का लगा दिया फिर। अगर जिसने भी बोला है वो बताएं 0 कैसे हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा सही या गलत है, आप बताएं 0 किस सिचुएशन में होगा। सर अगर जिसकी मैंने 0 क्या नाम चांस ही नहीं है सर होना। कंपनी हो सर, हो भी सकता सर है। अगर कोई 150 लोगों को भी कंट्रोल कर सकता है तो कुछ लोग होते होंगे जो एक बंदे को भी कंट्रोल नहीं कर सकता हो, क्या पता। नाम क्या है मिस आपका? सर ये यही हियरार्ची लेवल की तरह होता है ना? नहीं, जो ये कह रही है कि जो एक शख्स को भी नहीं कंट्रोल कर सकता, मुझे क्योंकि इस वक्त वो स्पीकर के नाम नहीं नजर आ रहे, नाम मैं पूछ रहा हूँ ताकि मैं जवाब दे सकूं। सर उम्मे सर किंजा। अगर अच्छा, हाँ उम्मे किंजा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। स्पैन ऑफ कंट्रोल 0 भी होता है बाज लोगों का, जो बिल्कुल नाअहल होते हैं, जो किसी भी एक शख्स को मैनेज नहीं कर सकते हैं। तो बाकी हजरात जो सोच रहे थे कि 0 नहीं हो सकता, ये एक्चुअल में कंपनीज का बता रहा हूँ कि बाज मैनेजर अपने जाती काम के लिए तो ठीक है जो उनको दिया गया है, मगर अगर उनसे कहा जाए कि आप किसी को मैनेज कर लें, किसी की निगरानी कर लें, उनमें वो ह्यूमन स्किल, पीपल स्किल्स सिफर होती है। वो एक शख्स की भी निगरानी नहीं कर सकते। सर फिर उसको मैनेजर क्यों बनाया है फिर? देखिए, मैनेजर से मुराद ये, अगर चैप्टर 1 आप खुद से भी थोड़ा सा पढ़ें या बिल गेट्स ने जो किताब लिखी है वो देख लें, तो मैनेजर की डेफिनेशन में ये लाजमी नहीं है कि वो किसी को मैनेज कर रहा हो। हाँ, मैनेजर काम को अपने जरूर मैनेज कर सकता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट है, वो उनको टास्क दिया गया है कि वो पढ़ लें अपना, जो उनको दिया है इम्तिहान के लिए, उन्होंने पढ़ लिया और बहुत अच्छे नंबर आ गए। अब उसी स्टूडेंट से कहें कि आप एक और स्टूडेंट को पढ़ा दें, तो ये लाजमी नहीं है कि वो खुद पढ़ लिया और नंबर आ गए तो वो दूसरे को भी पढ़ा सकें। समझ रहे हैं? तो कंपनियों में भी होता है कि बाज लोग हैं, खासतौर पे जो टेक्निकल साइड के लोग होते हैं ना, उन्हें अपना फन या हुनर या मशीन चलाना या जो भी उनका टेक्निकल काम है वो तो बहुत अच्छी तरह आता है। मगर अगर उनसे कहा जाए कि भाई आप किसी को सिखा दो, निगरानी कर लो, किसी को सुपरवाइज कर लो, वो उनके बस की बात नहीं होती। ठीक है, तो मैनेजर काम का भी मैनेजर हो सकता है। ये मैं एक्चुअल एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, मतलब मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा ना मैनेजर का। एक मैं यहाँ लोकल उसका बताऊं, एक बहुत बड़ा इदारा है जिसका अगेन हम नाम नहीं ले सकते, उसमें एक शख्स की जब प्रमोशन की बात आई तो उनके बारे में उनके सुपरवाइजर ने लिखा, एक्चुअल लिखा कि दिस मैन कैन नॉट लीड यानी मैनेज टू डक्स, कि दो बतखों को भी ये शख्स मैनेज नहीं कर सकता, इसको प्रमोट ना किया जाए। तो बाकी में बाज लोगों की सलाहियत दूसरों को मैनेज करने की सिफर होती है, तो उनका स्पैन ऑफ कंट्रोल 0 भी होगा। ठीक है ना? मगर उसका तो ये मतलब है कि फिर आपने सेलेक्ट नहीं किए सही लोगों से। एनीवे, टाइम हमारा ख़त्म है, तो मैं इस बात को एग्जाम्पल कंप्लीट कर दूं। एक
एज्यूम करें कि कंपनी में हर शख्स की सलाहियत है कि वो 4 लोगों को निगरानी कर सकता है। तो सीईओ जो है 4 लेट से डायरेक्टर्स की निगरानी कर रहे हैं, वो 4 डायरेक्टर जो हैं वो इन टर्न 4-4 लोगों की निगरानी कर रहे हैं, तो 4 टाइम्स 4 16 हो गया, 16 टाइम्स 4 एंड ये सो ऑन डाउन द लाइन चल रहा है। और in fact this is going to take more time than we have allocated, so I will continue this for the next session. ठीक है ना, अपने तौर पे भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा, रिपोर्ट पे काम शुरू कर दें, और बाकी बातें जो कहीं छापे ना मारने की वो प्लीज उसको जहन में रखिएगा। 75% मार्क्स अभी आपके पास है, ठीक है, और ये जो मार्क्स मिड टर्म के हैं ये फीडबैक है, ये टोटल जब 100 में से मार्क्स हट जाएंगे वो एडजस्ट होगा, तो उसमें आप अभी मायूस होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप फीडबैक के तौर पे समझ लें कि कॉपी नहीं करना है ब्लाइंडली, चाहे रिपोर्ट हो चाहे फाइनल, ठीक है, अपनी मेहनत करनी है और उस लिहाज से काम करना है। तो थैंक यू फोक्स फॉर योर पेशेंस एंड पार्टिसिपेशन। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है देखते हैं कि ऑन कैंपस या ऑनलाइन क्लास हो रही है, जो भी होना है। राइट, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज सर। जी खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा सर। जी भाई, सभी को अपना ख्याल रखना है, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। आमीन। बिल्कुल।